रोमन रेंस ओवररेटेड है। रोमन रेंस WWE का फेस होना डिजर्व ही नहीं करता। रोमन रेंस की पॉपुलैरिटी में तो ज़्यादातर इंडियंस का हाथ है, वरना उसमें कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, इसलिए फैंस उसको पसंद ही नहीं करते। रोमन रेंस बहुत बोरिंग है और ये सब कुछ कहीं ना कहीं सही भी था। रोमन रेंस से वो काम करवाया जा रहा था जिसमें वो फैंस को पसंद ही नहीं आ रहा था, और जैसे ही रोमन रेंस का हील टर्न हुआ तो सब कुछ बदल गया। अब अगर फैक्ट्स बोलूं तो रोमन रेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ मॉडर्न एरा। वैसे WWE हिस्ट्री में कई बड़े विलन्स आए हैं। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का भी एक टाइम पे हील टर्न हुआ था, पर वो एक ऐसा बंदा है कि जब वो हील भी था तब भी उसे फैंस की इतनी सपोर्ट मिलती थी, लेकिन स्टीव ऑस्टिन हील बनने में भी बहुत बढ़िया था। उसके अलावा द रॉक, ट्रिपल एच एंड रैंडी ऑर्टन जो मेरी नजरिए में सबसे ग्रेटेस्ट हील है। आज जो विलन WWE में सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है रोमन रेंस द ट्राइबल शेफ, एंड दिस इज अ फैक्ट कि रोमन रेंस इज डेफिनेटली अमंगस्ट टॉप 5 हील्स ऑफ द कंपनी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है रोमन रेंस की लेगेसी। रोमन रेंस का पहला कैरेक्टर था एक हीरो, एक बेबी फेस, जिसे फैंस ने बिल्कुल नहीं पसंद किया, इसलिए शुरू में वो कभी ऐसा सुपरस्टार नहीं बन पाया जिसका सबको इंतजार था, जो लग रहा था कि यार रोमन रेंस में पोटेंशियल है, जिस तरह की इसकी पर्सनैलिटी है ये बहुत बड़ा होना डिजर्व करता है। तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि WWE इसको पुश ऐसी कर रही है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, पर फिर 2020 में उसने अपनी पूरी कहानी ही बदल दी, अपने रियल सेल्फ को अपनाया और हील टर्न करके बन गया WWE का सबसे बड़ा विलन। रोमन रेंस ने सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बदला, उसने WWE का नैरेटिव ही बदल दिया। उसके हील प्रोमोस आर प्योर सिनेमा। Greenville, South Carolina. जैसे WWE में एक ईरा होते हैं ना, एक पुराना ईरा था, वैसे ही रोमन रेंस के ट्राइबल शेफ से जो एक नया ईरा शुरू होता है WWE का, उस ईरा की नींव जो अभी ईरा चल रहा है, इस ईरा की नींव रोमन रेंस ने रखी है। Acknowledge me. एक सिंपल लाइन पर इतना पावर पैक्ड कि हर WWE फैन उसके हर वर्ड को फील करता है। इस नए रोमन रेंस ने अपनी फैमिली को अपने कंट्रोल में ले लिया। जिम एंड जे ने भी उसे पूरा साथ दिया। अपने कजन पॉल हेमन को अपना स्पेशल काउंसिल बना लिया, और भाई पॉल हेमन जिसके साथ जुड़ जाता है ना भाई, वो टॉप पे चला जाता है। और ऐसा ही रोमन रेंस ने किया और ये बनाया एक नया फैक्शन, एक नई चीज, द ब्लड लाइन, जो कि WWE की हिस्ट्री में एक नया एरा शुरू किया। और द ब्लड लाइन विल बी रिमेंबर इन WWE हिस्ट्री। द ब्लड लाइन, ये नाम WWE की हिस्ट्री में याद किया जाएगा। Cody Rhodes. Acknowledge me. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फैंस उससे नफरत भी करते हैं ना, वो भी उसके करिश्मा और परफॉर्मेंस की रिस्पेक्ट करते हैं। St. Louis. यही तो एक ट्रू हिल की पहचान है, जब लोग तुम्हें लव और हेट दोनों करते हैं, जैसे रैंडी ऑर्टन के साथ था 2009 वाले एरा में, द बाल्ड रैंडी ऑर्टन। वैसे मैं रैंडी ऑर्टन के बारे में ज्यादा ही बोल रहा हूँ। एनीवेज, वैसे सच्ची बताऊं तो मुझे रैंडी ऑर्टन भाई पसंद है। तो रोमन रेंस को जब एज अ बड़ा सुपरस्टार बना के पुश किया जा रहा था ना, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि तब रैंडी ऑर्टन जैसे कैरेक्टर को साइड लाइन में कर दिया गया और रोमन रेंस को टॉप पे लाने की कोशिश की जा रही थी, और तब वो बंदा अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। पर लेकिन अब इस करंट वक्त में, जब उसका 10 साल से भी लंबा कैरियर में देखता हूँ, तो भाई रोमन रेंस इज अ मॉडर्न डे लेजेंड। अगर आज की डेट में मैं किसी 3 बंदों को WWE में ट्रू लेजेंड मानता हूँ जो करंटली एक्टिव हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना एंड रोमन रेंस। मेरे आसपास लोग WWE नहीं देखते यार। जो मेरे दोस्त थे ना, वो पहले WWE देखते थे, और वो तुम सबको पता है कि शुरू में लोग किस नजरिए से WWE देखना शुरू करते हैं। तब बच्चे थे यार, पर विद टाइम जब उन्हें रियलिटी पता चली तो वो इतने बेवकूफ कि इसको छोड़ के चले गए। और मुझे ये और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी, क्योंकि मैं उन स्टोरी लाइन्स को, उन सब चीजों को एंजॉय करने लगा। मतलब मैं WWE देखता हूँ शेयर करने के लिए, बात करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर बना दिया यूट्यूब चैनल। सो अगर मेरी बातें तुमसे कनेक्ट की, अगर अभी नहीं की, तो लगेगा कि हाँ यार बंदे की वाइब आ जाती है ना, कि फ्यूचर में शायद कर जाएं इसकी बातें कनेक्ट, या तुम्हें रोमन रेंस पसंद है कि मैं उसके ऊपर और बात करूंगा जब वो आएगा वापस, या रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, कौन सा भी तुम्हें पसंद हो। अगर तुम चाहते हो कि हाँ यार जब WWE का एपिसोड देखा उसके बारे में कुछ बातें करते हैं, रेसलर चैटर तो बता देगा कि क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में, पर लेकिन WWE के बारे में अदर गॉसिप जैसे फ्रेंड्स करते हैं ना आपस में, अगर वैसी गॉसिप करनी है तो भाई मैं यहाँ पे मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो आपका क्या ख्याल है, क्या रोमन रेंस सच में WWE का ग्रेटेस्ट हील है?